हेलो चैम्पियंस एंड माय डियर एस्पिरेंट्स, सबको मेरी प्यार भरी नमस्ते और राम राम. So today I am here with you a new video of previous year exam of Punjab Patwari. So if you are preparing for any competitive exam like banking, SSC, insurance or any other state government exam, then you can follow and subscribe this channel. You can hit the bell icon so that you can get the notification whenever I post a new video. So let's begin with the video. So here is the first question of reasoning of Punjab Patwari. See first question क्या है. One term in the following number series is wrong. Find the wrong term. Wrong term find out करनी है हमें इस particular number series में. So see क्या हमारे पास numbers हैं. We have number 1, 5, 5, 9, 7, 11, 11, 15, 12 and 17. फाइन, ये हमारे पास नंबर्स हैं. तो देखिए अप्रोच क्या रखेंगे हम इस टाइप के क्वेश्चन में, ये भी आज हम सीखते हैं. देखिए क्या आपको नज़र आ रहा है, पहले यहाँ पे नंबर्स इंक्रीज़ हो रहे हैं, यहाँ तक इंक्रीज़ हो रहा है, फिर रिड्यूस हुआ, फिर इंक्रीज़ हुआ, फिर रिड्यूस हो गया. तो इट मीन्स ऐसा भी नहीं है कि कॉन्टीन्यूसली हमारे पास नंबर इंक्रीज़ हो रहे हैं. अगर कॉन्टीन्यूसली नंबर इंक्रीज़ होता है और कुछ ही मार्जिन से इंक्रीज़ होगा तो वहाँ पर एडिशन का केस हो सकता है. फाइन, अगर नंबर बहुत ही ड्रास्टिकली रिड्यूस हो रहा हो तो वहाँ पे हमारे पास डिवीजन का केस हो सकता है. अगर बहुत ही नंबर ड्रास्टिकली इंक्रीज़ होता होगा तो नंबर वहाँ पे हमारी नंबर सीरीज़ में डेफिनेटली मल्टीप्लिकेशन का केस होगा. अगर हमारे पास नंबर सीरीज़ में नंबर्स बहुत ही कम मार्जिन से रिड्यूस हो रहा होगा तो वहाँ पे हमारे पास माइनस का केस, सब्ट्रैक्शन का केस हो सकता है. बट यहाँ पे अभी हमें इस पर्टिकुलर नंबर सीरीज़ में ऐसा कोई भी केस नहीं नज़र आ रहा. तो देखिए हम इसमें क्या अप्रोच रखेंगे और कैसे इसको सॉल्व करेंगे. देखिए ज़रा, तो अगर इस टाइप का केस नहीं है तो फिर वहाँ पे ऑल्टरनेटिंग सीरीज़ भी हो सकती है. तो देखिए ऑल्टरनेट सीरीज़ कैसे चेक करते हैं. सो कैन यू सी गाइस 1 और 5 का यहाँ पे डिफरेंस देखिए. पहले 4 डिफरेंस है, 5 एंड 7 का डिफरेंस देखिए 2 है. ठीक है, 7 एंड 11 का डिफरेंस देखिए 4 है, 11 एंड 12 का डिफरेंस देखिए 1 है. ठीक है, यहाँ तक समझ में आता है. ओके, यहाँ पे आगे देखिए ये वाले नंबर्स देखिए, जो बीच वाले नंबर है 5 और 9 का डिफरेंस यहाँ पे 4 है. ठीक है, आगे 9 एंड 11 का डिफरेंस देखिए 2 है. ओके, यहाँ पे 11 एंड 15 का डिफरेंस देखिए 4 है. यहाँ पे 15 एंड 17 का डिफरेंस देखिए 2 है. तो यानी कि 4 2 4 2, यहाँ पे 4 ऊपर भी देखिए 4 2 एंड 4 2, इन सभी का डिफरेंस है. तो यहाँ पे यानी कि यहाँ पे हमारे पास 1 का डिफरेंस नहीं होना चाहिए, यहाँ पे भी 2 का डिफरेंस होना चाहिए. फाइन, तो अगर यहाँ पे 2 का डिफरेंस होता तो फिर ये वाली हमारी रॉन्ग टर्म होती, यानी कि यहाँ पे 12 नहीं क्या आएगा 13 आएगा, तब भी हमारे पास यहाँ पे डिफरेंस 2 आएगा. और ये ऑल्टरनेट सीरीज़ में ये कॉन्जिक्यूटिव जो एक सिमिलर पैटर्न है ये फॉलो हो पाएगा. सो इट मीन्स बी इज़ आवर ऑप्शन, बी इज़ द रॉन्ग टर्म. ठीक, सो आई होप दिस इज़ क्लियर. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. अभी यहाँ पे देखिए हमारे पास कुछ टर्म्स अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ दी गई है. फाइंड द नेक्स्ट टर्म. हमें इसी पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करते हुए जो हमें दिया गया है उसके बेसिस पे हमें ये टर्म नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट करनी है. तो सबसे पहले तो हमें इसका जो ये हमें नंबर सीरीज़ दी गई है, अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ दी गई है, इसका पैटर्न समझना होगा. देखिए तो सबसे पहले आप देख रहे हैं Z के बाद X आ रहा है. पहले आप इनिशियल अल्फ़ाबेट को चेक कीजिए. यहाँ पे Z, X, V, T, R, P, ये सब कैसे आया. अब देखिए Z है, फर्स्ट इनिशियल जो अल्फ़ाबेट्स हैं X है, V, T, R, P. फाइन, ये इन अल्फ़ाबेट्स को समझिए ये कैसे लिखे गए हैं. यहाँ पे Y छोड़ा फिर X, पीछे से अगर हम मूव करें प्रीवियस अल्फ़ाबेट सीरीज़ में, अगर हम पीछे से जा रहे हैं तो हमने Y को छोड़ा फिर X आया, फिर हमने W छोड़ा और V आ गया. ठीक है, और फिर या फिर आप इस तरफ से भी मूव कर सकते हैं. फाइन, तो जैसे भी आपको समझ आ रहा है यहाँ प्रीवियसली मूव कर लीजिए, या फिर आप पीछे से भी देख लो, तब भी ये आपको समझ में आ जाएगा. P के बाद Q छोड़ा, R आया, R के बाद S छोड़ा, T आया, T के बाद U छोड़ा, V आया, V के बाद W छोड़ा, X आया, और X के बाद Y स्किप किया और Z आया.
ठीक है ना, यानी एक अल्फ़ाबेट स्किप करके नेक्स्ट अल्फ़ाबेट लिया गया है। तो यानी यहाँ पे कौन सा अल्फ़ाबेट होगा, यानी यहाँ पे अगर हम एन लिखेंगे, एन के बाद ओ छोड़ेंगे तभी भी आएगा, यानी फर्स्ट इनिशियल तो हमारा एन आएगा, ये तो कंफर्म हो जाता है। ठीक है, तो यानी ये वाले दोनों ऑप्शंस तो एलिमिनेट हो गए यहीं से। फाइन, अभी नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो नंबर्स दिए गए हैं, ये नंबर्स कैसे आए हैं, इन नंबर्स का लॉजिक क्या है। सी गाइस, हमारे पास नंबर है 1 2 6 21 88 एंड 445। इनको समझिए। अब देखिए यहाँ पे नंबर बहुत ड्रास्टिकली इंक्रीज़ हो रहे हैं, क्या दिख रहा है आपको, जो मैंने पहले आपको प्रीवियस क्वेश्चन में सिखाया था। यहाँ पे 2 हो रहा है, 6 21 और ड्रास्टिकली इंक्रीज़ हो रहा है, यानी डेफिनेटली मल्टीप्लिकेशन का केस हो सकता है। तो यहाँ पे अगर 1 से 2 बनाना है तो कैसे बनेगा, मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 अगर करके देखें तो 2 आ रहा है। आगे देखते हैं, मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 करें, इसके साथ मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 करें, 2 2 ज़ा 4 प्लस 2 6, 6 मल्टीप्लाई 3 प्लस 3, 6 3 ज़ा 18, 18 प्लस 3 21। हाँ जी, नेक्स्ट नंबर देखिए, 21 से 88 कैसे बना, इंटू 4, 21 इंटू 4 84 प्लस 4 88, 88 इंटू 5 प्लस 5 हो रहा होगा यहाँ पे। ठीक है, अगर पीछे सिमिलर पैटर्न है तो आगे भी यही पैटर्न होगा। तो 88 इंटू 5, 88 इंटू 5, 8 5 ज़ा 40 यानी 400, 400 प्लस 8 5 ज़ा 40। फाइन, सो 400 प्लस 40 इज़ 440। फाइन, 440 प्लस 5 445। फाइन, नेक्स्ट इज़ what we need to do, 445 multiply 6 plus 6, यही केस बनेगा। अब देखिए मैं यहाँ से रब कर रही हूँ, ठीक है ना। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन मेंटली आप कैसे करोगे, पहले आप 400 को 6 से मल्टीप्लाई कर लो, व्हाट विल कम 2400। फाइन, देन फिर आप 40 को 6 से मल्टीप्लाई करो, व्हाट विल कम 240। फाइन, नेक्स्ट फिर आप 6 को 5 से मल्टीप्लाई करो, व्हाट विल कम 30। सो व्हाट इज़ द सम ऑफ दीज 3 नंबर, 2670, 2670। फाइन, प्लस 6 करना है हमें, सो व्हाट विल कम 2676, इजंट इट सो, 2676 आएगा नंबर हमारे पास। ठीक है, हमें नंबर्स का भी लॉजिक पता चल गया, यानी कि n पता चल गया और आगे हमें पता चला कि 2676 आएगा। फाइन, अभी हमारे पास हम देखते हैं नेक्स्ट जो लास्ट अल्फ़ाबेट है ये कैसे है। ए से बन रहा है डी, डी से बना है जी, और जी से आगे आया है जे, जे से बना है एम और एम से बना है पी। अब देखिए ए के बाद 2 अल्फ़ाबेट छोड़े हैं, बी और सी को छोड़ा तो डी आया। ठीक है, और डी के बाद ई एफ को छोड़ा जी आया। ठीक है, फिर जी के बाद एच आई को छोड़ा जे आया, यानी 2 अल्फ़ाबेट छोड़ के हम नेक्स्ट अल्फ़ाबेट लिख रहे हैं। फिर जे के बाद हमने के एल छोड़ा, एम आया। ठीक है, फिर एम के बाद हमने एन ओ छोड़ा तभी पी आया, और पी के बाद क्या छोड़ेंगे, क्यू और आर को स्किप करेंगे फिर एस आएगा, यानी लास्ट में हमारे पास एस आएगा। सो इन दिस वे फर्स्ट ऑप्शन इज आर करेक्ट आंसर। फाइन, आई होप यू गॉट इट। लेट्स मूव नेक्स्ट। So here is the next question in front of you. Find the odd among the following words. So what are these words? These are syringe, tweezer, dropper and straw. So ये हमारे पास straw है, right? ये dropper है, इसको हम बोलते हैं syringe. This is a syringe. Syringe is a medical device that is used to inject the fluid in the body of a patient, which are basically used in by a doctor or a nurse. Fine, and this is a tweezer जिसको हम चिमटी बोलते हैं. It's a small tool which is used for picking up the objects which cannot be handled by the human body hand. Fine, so अभी ये कुछ टाइप से सिमिलर हैं. देखो यहाँ पे these all are made of one hand and it has 2 hands. Tweezer has 2 hands. So in this way this will be the odd one out, B1. Fine.
लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वन. सी क्या क्वेश्चन है. आउट ऑफ द 4 ग्रुप ऑफ लेटर्स 3 आर अलाइक इन अ सेम वे, कि 3 एक तरीके से सेम सिमिलर पैटर्न पे बेस्ड हैं. और फाइंड द डिफरेंट वन. यहाँ पे भी हमने क्या फाइंड करना है, ऑड वन आउट फाइंड आउट करना है. देखिए ये हमारे पास ऑप्शन हैं. फाइन. ए के बाद DBEC, FIGJH. देखिए ये कैसे बन रहा है. ए के बाद हो सकता है यहाँ पे B लिखा, फिर F के बाद G लिखा, K के बाद L आया और P के बाद T. P के बाद T है. यहाँ पे डिफरेंट है और यहाँ पे ये चीज़ यहाँ तक फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑप्शन में फॉलो हो रही है. आगे देखते हैं नेक्स्ट पैटर्न कैसे बन रहा है. अब A के बाद तो B आया है. अब ये देखिए D के बाद यहाँ पे E इन्होंने लिखा, I के बाद J इन्होंने लिखा. ठीक है. फिर उसके बाद ये क्या लिख रहे हैं, N के बाद O लिख रहे हैं और यहाँ पे R के बाद S आ रहा है. ये फॉलो हो रहा है. अब ये जो C है ये हो सकता है ये जो सेकेंड अल्फ़ाबेट इन्होंने लिखा है इसका इमीडिएटली जो प्रीवियस अल्फ़ाबेट है उसको लिखा है. इमीडिएटली प्रीसीडिंग जो अल्फ़ाबेट है उसको लिख रहे हैं ये. अब H, I के पहले H आता है, M, N के पहले M आता है. ठीक है. तो इसलिए ये वाला डिफरेंट है क्योंकि यहाँ पे P के बाद क्या आना चाहिए, यहाँ पे S है. फाइन. सो इन दिस वे D ऑप्शन इज आर करेक्ट आंसर. लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वन. सी ये नंबर पजल का क्वेश्चन है. अब देखिए यहाँ पे हमने क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पे हमने ये वाला जहाँ पे क्वेश्चन मार्क है इसको फाइंड आउट करना है. अब ये जो 36 ये जो बीच वाला जो हमारे पास नंबर बन के आ रहा है, ये जो बाहर हमारे पास नंबर्स हैं इनमें कुछ ऑपरेशंस यानी प्लस माइनस डिविजन्स मल्टीप्लिकेशन ये सब करके हमारे पास ये नंबर आ रहा है. ये हमें फाइंड आउट करना है कि कैसे ये नंबर हमारे पास आया है. ठीक है. तो सबसे पहले आप चेक करो, हम कुछ डिफरेंट अप्रोच करके देखते हैं. हम देखते हैं 8 6 48. फाइन. और 6 2 12. फाइन. अब ये 48 में से 12 सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास 36 आ रहा है. अब यही चीज़ हमें सेकेंड ऑप्शन में चेक करनी है. 7 5 35. ज़रूरी नहीं है कि ये वाला पैटर्न फॉलो हो. अगर नहीं फॉलो होगा तो हमें कोई और पैटर्न भी अप्लाई करके देखना पड़ सकता है. फाइन. तो आई एम जस्ट टीचिंग यू द अप्रोच दैट व्हाट काइंड ऑफ अप्रोच यू नीड टू take with yourself while giving the examination. Fine. 7 5 35, 8 2 16. सो ये 16 माइनस करके डेफिनेटली हमारे पास 46 तो ऑब्टेन नहीं होगा, यानी ये वाला पैटर्न तो आपके पास फॉलो नहीं हो रहा. अब कुछ और पैटर्न ट्राई करो. अब देखो आप ये दोनों नंबर्स लेके देखो, ये दोनों नंबर्स 8 6 48 एंड अगेन 6 2 12. अब इनको माइनस करके 36 आ रहा है. अब ये पैटर्न यहाँ पे भी चेक करो. 8 7 8 56 एंड 5 2 10. सो 56 माइनस 10. हाँ, यहाँ पे आपको 46 ऑब्टेन हो रहा है. तो यानी पैटर्न यही फॉलो हो रहा है. तो यहाँ पे भी हम सेम वही पैटर्न लगाएंगे. 7 10 70 एंड 4 6 24. 24 माइनस करेंगे व्हाट विल कम 6 एंड 46. फाइन. सो बी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर. फाइन. सो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. ये हमारे पास एक पज़ल का क्वेश्चन आया था. फ्लैट फ्लोर बेस्ड पज़ल क्वेश्चन था. एक 6 फ्लैट्स थे. 6 फ्लैट ऑन अ फ्लोर इन 2 रोज फेसिंग नॉर्थ एंड साउथ. यानी हमारे पास 2 रोज है. ठीक है. इस तरीके से हमारे पास 3 ऊपर हैं और 3 नीचे हैं. ठीक है ना. 1 2 एंड 3. फाइन. अब ये नॉर्थ एंड साउथ देख रहे हैं और सेकेंड लाइन क्या बोल रही है कि क्यू गेट्स अ नॉर्थ फेसिंग फ्लैट एंड इज़ नॉट नेक्स्ट टू एस. यानी क्यू जो है वो एस का नेबर नहीं है. ठीक है ना. और क्यू जो है नॉर्थ फेसिंग फ्लैट पे है. नेक्स्ट इज़ अभी क्योंकि नॉर्थ एंड साउथ हमें बोला गया है कि फ्लोर्स में जो फ्लैट्स हैं वो नॉर्थ एंड साउथ फेसिंग है. यानी अगर ऊपर वाले जो फ्लैट्स हैं, ये वाले जो फ्लैट्स हैं, अगर ये नॉर्थ फेसिंग है तो यानी इनकी डायरेक्शन इस तरफ से लेफ़्ट होगी और इस तरफ से राइट होगी. और अगर ये नीचे वाले साउथ हैं तो ये राइट हैंड होगा, ये लेफ़्ट हैंड होगा. सिमिलरली इधर भी एक प्रोजेक्शन ले लेते हैं. ये लेफ़्ट है, ये राइट है, और ये राइट है एंड ये लेफ़्ट है. फाइन. नेक्स्ट लाइन क्या कहती है. एस एंड यू सिट्स डायगनली ऑपोजिट
कॉर्नर फ्लैट्स, यानी एस और यू जो है डायगनली ऑपोजिट बैठे हैं। अगर एस एक बार यहाँ बैठा है तो यू यहाँ बैठेगा, अगर एस एक बार यहाँ बिठाया तो यू यहाँ आएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, आर सिट्स नेक्स्ट टू यू, यानी आर जो है आर इज सिटिंग एडजेसेंट टू यू, आर यू के पास बैठा है, ठीक है। यू गेट्स द साउथ फेसिंग फ्लैट, और यू जो है साउथ फेसिंग फ्लैट यहाँ पे आ गया, क्योंकि ये हमने बनाया था साउथ फेसिंग के लिए, ये इस तरफ राइट है, इस तरफ लेफ्ट है, फाइन। एंड टी गेट्स द नॉर्थ फेसिंग फ्लैट। अब अगर क्योंकि टी जो नॉर्थ फेसिंग फ्लैट है, यानी कि टी यहाँ पे आएगा, ठीक है ना, टी इसी तरफ आएगा ऊपर में, और क्यू जो है एस का नेबर नहीं है। अगर क्यू एस का नेबर नहीं है, हाँ, और हमें ये बताया गया है कि टी अगर नॉर्थ फेसिंग है तो टी डेफिनेटली ऊपर में आएगा इस केस में, और यहाँ पे भी टी ऊपर में आएगा, ठीक है। इतनी बात हमें समझ में आ रही है। अब इसके बाद हमें बोल रहा है कि क्यू एस का नेबर नहीं है। अगर क्यू एस का नेबर नहीं है तो क्यू कहाँ कहाँ आ सकता है, तो क्यू और बैठा भी नॉर्थ फेसिंग में है, तो अगर क्यू यहाँ पे नहीं है और क्यू नॉर्थ फेसिंग है तो क्यू डेफिनेटली यहाँ आएगा, ठीक है। इस केस में भी अगर क्यू यहाँ नहीं है तो क्यू यहाँ पे आएगा, फाइन। और टी नॉर्थ फेसिंग है, ये भी हमें पता है, अगर टी नॉर्थ फेसिंग है तो टी भी डेफिनेटली, एक ही प्लेस खाली बची है तो टी यहाँ आएगा, एक जो पर्सन बचा उसको हम यहाँ रख देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास दोनों केसेस बन रहे हैं, ये फर्स्ट केस है और ये सेकेंड केस है, फाइन। तो अभी हम देखते हैं क्वेश्चंस, फाइन। दो प्रोजेक्शंस हैं, दोनों से आपके पास सेम ही आंसर्स आएंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ़ फ्लैट ऑफ टी एंड पी आर इंटरचेंज, अगर टी और पी के फ्लैट को इंटरचेंज कर दिया जाए, यानी यहाँ पे अगर टी है तो यहाँ पी कर दो, अगर यहाँ पे पी है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टी। सिमिलरली यहाँ पे भी पी आ जाएगा और यहाँ पे टी आ जाएगा, ठीक है ना, ओके। देन हुज फ्लैट विल नेक्स्ट टू यू, तो यू के नेक्स्ट कौन सा है, आर का फ्लैट है यहाँ पे, और यहाँ पे भी यू के नेक्स्ट कौन सा है, आर का फ्लैट है, फाइन। तो इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट होगा, फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच पेयर ऑफ फ्लैट लाइक एस एंड यू सिट डायगनली ऑपोजिट, जैसे एस और यू डायगनली ऑपोजिट बैठे हैं, ऐसे ही और कौन से दो पेयर हैं जो डायगनली ऑपोजिट बैठे हैं। तो फर्स्ट केस में देखिए क्यू एंड पी है, सेकेंड केस में भी देखिए क्यू एंड पी है, सो क्यू एंड पी, ए ऑप्शन विल बी आर करेक्ट आंसर, फाइन। सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। या व्हाट डज इट से, the position of how many letters in the word wonderful will remain unchanged when the letters within the word are arranged in the alphabetical order. See guys, हमें क्या given है, wonderful, ठीक है ना, इसको हमें अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करना है। सो देखिए सबसे पहले अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ में सबसे पहले कौन सा लेटर इनमें से आएगा, डी आएगा, क्योंकि ए बी सी में से कुछ भी नहीं है, डी आया। उसके बाद क्या आएगा, ई, देन फिर आएगा एफ, उसके बाद क्या आएगा, एल, एन, ओ, आर, यू एंड डब्ल्यू, ठीक है। इस तरीके से अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हमने अरेंज किया। तो कौन सा अनचेंज है, कौन सा उसी सेम प्लेस पे है, तो यहाँ पे सेम प्लेस नहीं है, यहाँ पे भी अल्फ़ाबेट्स की सेम प्लेस नहीं है, यहाँ पे भी डिफरेंट है, यहाँ पे भी डिफरेंट है, तो यहाँ यहीं पे सिर्फ एक ही केस है कि यू अपनी प्लेस पे ही सेम है। तो फर्स्ट ए ऑप्शन कि सिर्फ वन अल्फ़ाबेट है जिसकी पोजीशन हमारे पास सेम हो रही है, सो बी ऑप्शन विल बी आर करेक्ट आंसर। एक ही अल्फ़ाबेट है जिसकी पोजीशन सेम है। So let's see the next question guys. Next question is, in the following letter series each letter gets the numerical value based on its position, यानी ये जो हमारे पास लेटर्स दिए गए हैं इनको हमने किसी न्यूमेरिकल वैल्यू से पोजीशन किया गया है, ठीक है। इन द फॉलोइंग अरेंजमेंट सच एज 1 फॉर एम, 2 फॉर के, 4 फॉर आई। तो एम को इन्होंने दे दिया 1 पोजीशन, देन 2, देन 3 एंड सो ऑन, ठीक है। जैसे कि हमारे पास लेटर्स हैं एम, के, आई, डी, एन, ई, टी, क्यू, ओ, बी, फाइन। इस तरीके से इन्होंने दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10, 11 एंड 12। इस तरीके से इन्होंने नंबरिंग की है इन सारे अल्फ़ाबेट्स की। उसके बाद क्या बोल रहा है क्वेश्चन, द सम ऑफ वैल्यू, यानी इन दोनों का वैल्यूज़ का जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उनका सम इज़ इक्वल्स टू, किसके इक्वल है, इज़ इक्वल टू विच ऑफ द फॉलोइंग, कौन से अल्फ़ाबेट के इक्वल आ रहा है, यानी इनका सम क्या है 23। यानी आप देखो कि 23 अल्फ़ाबेट 23 नंबर पे कौन सा अल्फ़ाबेट जो है यहाँ पे लोकेट हो रहा है। तो देखिए बी तक तो हमने देख लिया था कि बी पोजीशन तक तो हमारे पास है 12। उसके बाद चेक करो, एफ आया 13, देन 14, एच पे है 14, ए है 15 पे, देन नेक्स्ट ए है 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 एंड 23। तो एल आ रहा है हमारे 23 पोजीशन पे, यानी यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। फाइन, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आया है रैंकिंग एंड ऑर्डर से। ये चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी डेफिनेटली कवर कीजिए। और इसी पर्टिकुलर ये सारे के सारे टॉपिक्स को मैं इसी पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल पे लेने वाली हूँ। तो अगर आपने अभी तक सिलेबस रीजनिंग का कवर नहीं किया है तो डेफिनेटली आप इस सीरीज़ को फॉलो करिए और आपकी बहुत ही जल्दी 15-20 डेज़ में आपकी तैयारी जो है रीजनिंग की बहुत अच्छे से हो जाएगी। फाइन, और साथ में अगर आपको सेशन पसंद भी आ रहा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, और साथ ही में उन बच्चों के साथ शेयर करें जो इस एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। फाइन, सो क्या बोल रहा है, इन अ क्वी शेखर इज़ 9th फ्रॉम द बैक, यानी पीछे से शेखर 9th पोजीशन पे है। ठीक है, उसके बाद अरुण प्लेस इज़ 8th फ्रॉम द फ्रंट। फाइन, निखिल इज़, अच्छा पहले यहाँ तक अभी हम क्वेश्चन को देखते हैं। शेखर 9th है बैक से, देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। अब ये 9th पोजीशन है, यहाँ पे है शेखर, इतना समझ में आ रहा है। उसके बाद बोल रहा है अरुण 8th पोजीशन है फ्रंट से, 8th पोजीशन है फ्रंट से, यानी कि इस तरफ से ये फ्रंट है। तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, यानी यहाँ पे 8th पोजीशन पे कौन होगा, अरुण होगा। फाइन, अब क्या बोल रहा है, निखिल जो है उनके मिड में बैठा है, यानी यहाँ पे इस पोजीशन के मिड में बैठा है। ठीक है ना, ओके। देन व्हाट कुड बी द मिनिमम बॉय स्टैंडिंग इन अ क्वी, यानी इस क्वी में, इस लाइन में कितने मिनिमम बॉयज़ होंगे। ठीक है ना, तो दो केसेस होते हैं, एक होता है मैक्सिमम का केस, एक होता है मिनिमम का केस। ठीक है, अब यहाँ पे आप चेक करें, अगर आप यहाँ पे चेक करोगे, यहाँ पे हमारे पास मिडल में कितने पर्सन हैं, 1 2 3 4 5 6 इवन पर्सन हैं। इवन पर्सन है तो यहाँ पे मिड में तो निखिल बैठ ही नहीं सकता। फाइन, अगर मिड में निखिल बैठ नहीं सकता तो यानी यहाँ पे हमारे पास इस लाइन में 9 पर्सन तो डेफिनेटली नहीं होंगे। अगर 9 पर्सन यहाँ पे नहीं है, अगर यहाँ पे 9 पर्सन नहीं है, ठीक है ना, तो क्या हो सकता है, एक चीज़ हो सकती है कि ये ज़रूरी नहीं है, आप देखिए ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास लाइन में 9 ही पर्सन हो सकता है एक आगे कोई और पर्सन हो, तो यहाँ से पीछे से बैक से ये 9 पोजीशन पे है। फाइन, ये भी हो सकता है आगे कोई भी एन नंबर 12 13 14 बहुत एन नंबर ऑफ़ लाइंस ये आगे हो सकती है। तो यहाँ पे हमने अज्यूम करके देखा कि यहाँ पे हो सकता है कि एक पर्सन और आ गया है, तो यहाँ से फ्रंट से फिर ये 8th पोजीशन पे है अरुण, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, यानी 8th पोजीशन पे अगर अब यहाँ अरुण यहाँ पे अगर बैठता है तो आप देखिए मिड में क्या निखिल बैठ सकता है या नहीं। अब यहाँ पे नंबर चेक करिए, यहाँ पे है 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे ऑड पोजीशन ऑफ ऑड नंबर्स हैं, तो यहाँ पे डेफिनेटली जो है निखिल बैठ सकता है। तो यानी 2% इधर से छोड़े, 2% इधर से छोड़े, यानी निखिल जो है यहाँ पे आ गए। यानी मिनिमम नंबर इस तरीके से हम काउंट आउट करते हैं कि मिनिमम नंबर जो है, मिनिमम कम से कम नंबर डेफिनेटली अगर 10 होंगे तो निखिल जो है मिड में बैठ सकता है। ठीक है, ये रहा मिनिमम का केस, ये पहला केस था जिससे आपको क्वेश्चन आया था। अगर मैक्सिमम का क्वेश्चन पूछता है तो हम कैसे डील करेंगे उसको देखिए ज़रा। अगर मैक्सिमम का केस है, मिनिमम में पता चल गया आपको 10 है, अगर मैक्सिमम का केस आ रहा है तो हो सकता है कि 9th फ्रॉम द बैक की यहाँ पे कुछ 1 2 3 4 5 6 7 8% है, तो 9th पोजीशन पे यहाँ पे शेखर है हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ से 8th में फ्रंट से
हो सकता है इसको ओवरलैप नहीं कर रहा, मिनिमम में हम ओवरलैप का केस लेके चलते हैं लेकिन मैक्सिमम में नहीं। ज़रूरी नहीं है कि ये इसको ओवरलैप करे फिर ही आगे जाके ये 8th पोजीशन पे आए, नो ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो हो सकता है कि ये फ्रंट में 8th पोजीशन से आ रहा है तो इनके बीच में कई पर्सन्स बैठे हैं, तो निखिल अगर इनके बीच में पोजीशन पे बैठा है तो निखिल भी हो गया एक पर्सन, ठीक है, एक पोजीशन निखिल की होगी। तो अगर हम मैक्सिमम का केस निकालते हैं तो हम इन्हीं सारे नंबर्स को क्या कर लेते, ऐड कर लेते, 9 + 8 + 1, ठीक है ना। तो ये हमारे पास 18 मैक्सिमम के केस में आंसर आ जाता, ठीक है। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। नेक्स्ट इसका एक और पार्ट लेके आऊँगी रीजनिंग का, और उसमें मैं आपके साथ पूरी स्ट्रैटेजी भी डिस्कस करूँगी। सो इस सेक्शन में यही सब कुछ था, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइज, आई होप यू हैव enjoyed the video. That's all for today's session. Thank you so much.